तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर RES राजस्थान एजुकेशन सर्विस की। इसके अंदर आपको काफ़ी क्रम में वीडियोस प्रोवाइड की गई, राजस्थान जीके इन हिंदी करके। इंग्लिश में भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी और अब हम कुछ ऐसे मीन्स मोमेंट पे आ चुके हैं जब हमारा जो राजस्थान कल्चर है वो भी कंप्लीट होने वाला है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके एंड जो चैनल पर न्यू है। देखिए, हमने हिस्ट्री से शुरुआत की, हमने पूरा हिस्ट्री जो है वो कवर कर लिया है। ये सिर्फ मैं फ़र्स्ट ग्रेड के लिए ही नहीं कहूँगी, अगर कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम है, जैसे सेकंड ग्रेड का तो बिल्कुल सिलेबस सेम ही है, तो सेकंड ग्रेड वालों को तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका तो बिल्कुल सेम सिलेबस है। लेकिन आप जैसे कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। और जैसे ही हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी टॉपिक्स बच जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने आमेर के सिर्फ मान सिंह के बारे में पढ़ा है, तो हम पूरा आमेर का वंश भी दोबारा से पढ़ेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट ग्रेड है, क्योंकि पेपर आपका है 24 जून से शुरू हो जाएंगे पेपर। अब अराउंड 2 मंथ्स ही लेफ्ट हैं और अब 2 महीने में बिल्कुल अपनी जो कमर है वो कस लीजिए और मेहनत इतनी ज़ोर शोर से करिए कि इसी बार इन्हीं 2 महीने में इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करनी ही करनी होगी। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कंप्लीट कवर कर लिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने पूरा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट कर लिया है, सेम एक ही प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसके अंदर ही सारी वीडियोज़ हैं। इंटीग्रेशन हो गया है, सोसाइटी एंड रिलीजन बेसिकली कल्चर के अंदर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, लोक देवता से लेके। और मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू हेल्प कर सकूं, क्योंकि राजस्थान कल्चर में बहुत कुछ होता है याद करने के लिए जो कि याद नहीं हो पाता। जैसे आप आभूषण देखेंगे, फेस्टिवल्स देखेंगे, तो मैंने बेस्ट से मतलब मैं जितना अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ उतना किया है। और लास्ट तक भी हम आपके साथ बने ही रहेंगे जब तक पेपर होगा। अगर और अच्छी अच्छी हमारे पास ट्रिक्स आती रहेंगी, वी विल शेयर इट विद यू। लेकिन आपको चैनल के साथ बने रहना है। डेली जो भी वीडियोस अपलोड होती है, जब आप पूरा सुनते हैं ना, तो जैसे बीच बीच में मैं कई बातें बता देती हूँ, तो आपको पूरी वीडियो सुननी पड़ेगी। अब हमारे 3 टॉपिक्स रह गए हैं राजस्थान कल्चर के अकॉर्डिंग। एक फोक म्यूज़िक, लोकगीत, एक लोक नृत्य और एक अपना भाषा और साहित्य। तो ये आज हम म्यूज़िक कर लेंगे, कल हम डांस कर लेंगे और फिर हम साहित्य कर लेंगे। अपना राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर डन हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए पूरा आपको इस चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, वीडियोज़ कंप्लीट हैं, फुल हैं। आप PYQs प्रैक्टिस करके देखिए, पहले वीडियो सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल गुर्जर प्रतिहार वंश है, हाँ वो वीडियो सुन लीजिए और फिर उसके बाद उसके PYQs करके देखिए, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद भी PYQs देखती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है, तो मैं खुद उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ कि हाँ है या नहीं है। तो अगर नहीं भी होगा तो जैसे एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कल ही देखा था गुर्जर प्रतिहार की, जब हम PYQs डिस्कस कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन था जो कि हमें मीन्स थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, लोक गीत स्टार्ट करते हैं, आज फोक म्यूज़िक पढ़ते हैं। इसके बाद हम 3 दिन के बाद राजस्थान कल्चर स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो राजस्थान RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स है, उसका कोर्स जो है वो चल रहा है। कोर्स जो है उसके अंदर हम कैसे, जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो देखिए उसका जो कोर्स है वो कैसे अवेलेबल है। आप चैनल पर ही, हम आपको YouTube पर ही वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो वीडियो सबको नहीं मिलती, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई अलग से ऐप हमारी नहीं है अभी ना ही मेरा पूरा ध्यान है ऐप बनवाने पर। अगर मन करा तो बनवा भी देंगे, लेकिन अभी मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो अभी जो भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के अंदर ही कोर्स करके एक कॉलम होता है, जैसे प्लेलिस्ट होता है, लाइव होता है, शॉर्ट्स होता है, ऐसे ही कोर्स करके एक कॉलम होता है। वो कोर्स का पूरा लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं ऐसे ही आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन लिंक उन्हीं के साथ शेयर होता है जो कि कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अलग से कोई ऐप नहीं होती, क्योंकि देखो हर किसी को अलग अलग बार बार मैसेज में रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा वो कोर्स भी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं लोकगीत और कल हम करेंगे लोक नृत्य। चलिए लेट्स स्टार्ट विद लोकगीत। तो देखिए लोकगीत के अंदर पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड देन वी विल ऑल्सो कंटिन्यू, आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो लोकगीत देखिए, संगीत तोप जीवी जातियाँ,
यानी कि ऐसी जातियाँ जो कि संगीत पर ही उनका उपजीव है बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संधि यूज़ कर ली गई हैं। तो देखिए कालबेलिया हो गए, भोपे, गंधर्व, वैरागी, कामड़ जाति हो गई, जोगी हो गए, भाट हो गए, कलावंत हो गए, डाडी हो गए, लंगा हो गए, मरासी हो गए, ढोली हो गए। तो ये वो है जो कि वो जातियाँ हैं जो संगीतोपजीवी जातियाँ हैं। राग के भी अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मांड, देस, सोरठ, मारू, परज, कालिंगडा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू। श्रृंगारिक रागे मांड, देस, सोरठ। वीर रस के गीत भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंधु व मारू रोगों पर आधारित। अब कुछ लर्न करने वाला, ये भी लर्न करा देंगे, बट पहले थोड़ा सा इजी लर्न करते हैं और फिर हम ये रट्टे मारने वाला भी करेंगे। मांड गायिका देखो अलग अलग है। उदयपुर की तो जो मांड है वो है धीमा ताल, ठीक है, और जयपुरी मांड है ताल कहरवा, बीकानेरी मांड है ताल दीपचंदी। इनकी गायिका की बात करें तो उदयपुर की है मांगी बाई, जिन्होंने केसरिया बालम पहली बार गाया था। जयपुरी मांड बन्नो बेगम, जौहर बेगम। बीकानेरी मांड गवरी देवी अल्लाह जिल्लाई बाई, 1982 में पद्मश्री इनको मिल चुका है। एक बार दोबारा हम लर्न करेंगे, पहले मैं एक बार रीड कर देती हूँ। मरु प्रदेश के गीत जो होते हैं वो ऊंचे स्वर और लंबी धुन के होते हैं, जैसे कि कुर्जा, पीपली, रतन रानो, मूमल, घुघरी, केवड़ा। अब तो देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बस 2-3 ही वीडियोस बाकी हैं। राजस्थान कल्चर के अंदर तो बस अब लोक नृत्य और लोक जो गीत है वो ही आपको थोड़े से देखने हैं। इसके बाद इतनी जो अपना लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जो भाषा और साहित्य है, वो इतना रटने वाला नहीं आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा समझने के लिए आएगा। लेकिन ये राजस्थान कल्चर होता है जिसके अंदर बहुत कुछ होता है लर्न करने के लिए, तो करना तो है ही। तो मरु प्रदेश के गीत ऊँचे स्वर लंबी धुन, पर्वतीय प्रदेशों के गीत सरल धुन कम स्वर लगता है मादल के साथ पटेलिया बिछियो लालर। मैदानी क्षेत्र के गीत भक्ति व श्रृंगार रस अधिक होता है, उनमें स्वरों में उतार चढ़ाव बहुत होता है, मतलब कभी बहुत ऊंचा स्वर कभी बहुत नीचा। अगर हम संस्कार आधारित गीत की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है, जैसे कि 16 संस्कार हो गए, ठीक है, फिर आपके जन्म के हो गए, जच्चा के हो गए, बच्चे के हो गए, विवाह के हो गए, सगाई के हो गए, बधावा, चाक भात, रात जगा, जलो व जलाल, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, हथलेवा, कवर कलेवा, जीवन वार, कांकन डोरा। तो इस तरीके के अलग अलग संस्कार आधारित गीत भी होते हैं। अगर हम त्योहार और पर्व पर आधारित गीत की बात करें तो गणगौर, तीज, होली, दीपावली। जिसको स्पीड कम लग रही है वो स्पीड को डबल करके देख सकता है। ऋतु आधारित बात करें तो हिंडो, सावन, वर्षा, पीपली। धार्मिक गीत की बात करें तो विनायक, लांगुरिया, तेजो, लोक देवता व लोक देवियों के गीत धार्मिक गीत कहलाते हैं। विविध गीत मूमल, गोरबंद, कागा, कांगसियो, घडूला, घुघरी, रुपीड़ो, झालो, झुंटनियो। अब देखो बहुत कुछ ऐसा हो गया जो कि जिसको सुन के काफ़ी जो न्यू एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार राजस्थान जी के पढ़नी शुरू करी होगी, उनका तो बिल्कुल ही दिमाग घूम गया होगा। और जो पहले पढ़ चुके होंगे उनको तो पता है कि हाँ यही सब पढ़ना है और दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है वो तो ये सोचता है ये कैसे याद होगा, भाई कैसे याद कर सकते हैं, पर याद तो करना ही होता है। चलो अब पहले मैं आपको ये कराऊंगी नीचे वाले याद, फिर आपको ऊपर वाले कराते हैं तो ऊपर वाले भी याद हो जाएंगे, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाले हैं, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं हम थोड़े से हम अपने ट्रिक्स पर और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पर, और फिर वापस चलेंगे ऊपर। देखिए मूमल अब आप याद कर लीजिए। मूमल आप सबको पता है कि जैसलमेर का लोकगीत है और लोधरवा की राजकुमारी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ईजी है। ढोला मारो, देखो सर पर ढोल मत बजाओ। हम बोलते हैं ना हमारे सर पर ढोल मत बजाओ, जैसे खासकर जब बच्चे शोर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सर पे ढोल बजा रखे है ना, सर मतलब बिल्कुल तंग कर दिया है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सिरोही का लोकगीत है ये, ढोला मारू, और ढ से ढोला, ढ से ढाडी। कौन गाते हैं इसको, ढाडी गाते हैं। फिर देखिए कुर्जा। कुर्जा क्या होता है, कुर्जा तो पता ही है कि भाई जो विरह गीत है, मीन्स बेसिकली दुख होने का गीत है, ठीक है, कुर्जा। फिर आ जाओ झोरावा। झोरावा क्या है, जैसलमेर के अंदर विरह गीत है, ठीक है। जैसलमेर के अंदर जो कुर्जा है उसको झोरावा बोलते हैं। और इसकी जो मांड गायन है वो अल्लाह जिलाबाई है, जिन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गाया था, ठीक है। तो अल्लाह जिलाई बाई द्वारा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ठीक है।
अब इसके अंदर हम सीढ़ो भीलो का है, स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं। तो को हम सीढ़ो, जब हम सीढ़ो हैं तो यानी कि हम दो, है ना। हम दो कौन, स्त्री पुरुष दोनों। अच्छा कौन स्त्री पुरुष, हम दो कौन, हम भी, है ना। तो हम भी कौन, भीलो, हम भी लो, है ना। तो स्त्री पुरुष दोनों बोल रहे हैं हम भी गीत गाएंगे, यानी कि हम सीढ़ो भीलो का गीत है। हर जस, महिलाओं द्वारा जाने वाला भक्ति गीत। आपको सबको पता है कि हर महिला जो है वो गीत गा सकती है, चाहे बुरा गाए चाहे भला गाए, कभी ना कभी तो लाइफ में गाया ही होगा। नहीं गाया तो शादी के बाद गाना पड़ता है ना। जब शादी होके जाते हो तो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा गाना गा के दिखाओ, शादी से पहले हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन शादी के बाद ज़रूर गाना पड़ता है। तो चलिए, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति गीत है हर जस। सीठने क्या होता है, साली गीत, गाली, सॉरी मैं बोल रही हूँ साली गीत, गाली गीत, गाली गाए दिए जाते हैं, है ना। सीठने में मतलब खास करके जो समधी होते हैं या जो ससुराल पक्ष के होते हैं ना बेटी के, उनको गालियाँ दी जाती हैं, तो उनको अच्छे सीठने गाली सुनाई जाती है। चलो, बिछोड़ा, एक्चुअली पति क्या होता है, पति को दूसरा विवाह करने को कहती है कि भैया मुझे छोड़ दो, है ना। हाड़ौती के अंदर पति को दूसरा विवाह करने को कहती है और जिसको कहते हैं बिछोड़ो, ठीक है भैया हमें छोड़ो। तो बिछोड़ो, हाड़ौती पति को दूसरा विवाह करने को कहती है। पंछेड़ा, हाड़ौती में मेले पर गाए जाने वाला गीत। अब देखो, मेले में जाओगे ना तो आप वहाँ पे अलग अलग तरीके के पंछी देखते हो, अलग अलग कलर्स के पंछी देखते हो, अगर कहीं देखे हैं तो, हर मेले में नहीं दिखते। तो हाड़ौती के अंदर पंछेड़ा जो होगा वो मेले में गाए जाने वाला गीत है। इंडोनी, पानी भरते समय, इंडोनी देखो अपने यहाँ हरियाणा में है ना, जो मतलब सर के ऊपर ऐसे एक गोल गोल होता था, उसको रख देते थे, फिर उसके ऊपर मटका रखते थे, तो उसको इंडी बोलते थे, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है। तो इंडोनी का मतलब क्या होता है कि मारवाड़ के अंदर, अब देखो पानी की कमी तो ज़्यादातर मारवाड़ में ही है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी भरते समय गीत गाएंगी लेडीज़, क्योंकि अब देखो काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि पानी भरने जा रहे हो, अब गाना गा रहे हो, पर टाइम पास कैसे होगा, ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए गीत भी गा देती हैं, है ना। तो इंडोनी, पानी भरते समय गाए जाने वाला गीत। बिनजारा क्या है, बिनजारा ये है कि कुछ बिन मीन्स बिजनेस, है ना, कुछ बिजनेस कर लो। तो पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की प्रेरणा देते हैं कि जाओ, बाहर जाओ। पत्नी जो होती है वो बोलती है अपने पति को कि बाहर जाओ, कुछ पैसे वैसे कमा के लेकर आओ, व्यापार करो, ठीक है। तो बिनजारा, बिन से बिजनेस, बिजनेस से व्यापार। अब आ जाओ पपैया। पपैया क्या होता है, प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए अनुरोध, यानी कि अच्छा देखो, अगर किसी को ये सब चीज़ें नहीं पता होना तो राजस्थान जीके पढ़ के पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे करते तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो राजस्थान जीके जो है ना वो काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। तो पपैया प से प्रेमी को बाग में बुलाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ तेजा, जाटों द्वारा कृषि कार्य के समय वर्षा का आह्वान गीत, यानी कि जो जाट होते हैं वो तेज़ गाते हैं, सोचते हैं कि मतलब भगवान तक आवाज़ पहुंच जाएगी और वर्षा हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बस याद हो जाएगा। तो तेजा, जाटों द्वारा कृषि कार्य के समय वर्षा का आह्वान गीत। रसिया, ब्रिज क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत, ठीक है। तो रसिया हम बोलते हैं कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान ही ब्रिज के थे, तो ब्रिज क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत को रसिया कहते हैं। अब आ जाओ लांगुड़िया। तो लांगुड़िया तो आपको पता है ना, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। हर का हिंडोला, वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है ना। हर का हिंडोला मीन्स बहुत ज़्यादा बुरी बात है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है, वह वृद्ध है मीन्स कोई एजेड है, तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो हर का हिंडोला। भनते, श्रम करते समय थकान दूर करने हेतु गाए जाते हैं, यानी कि आप बहुत देर से काम कर रहे हो और अब आप थक चुके हो, तो जब आप थक चुके हो तब भी आप गाना ज़रूर गाओगे, है ना। और कौन सा गाओगे, भनते, कि भाई हम तो भन हो गई है हमारे दिमाग की, हम तो बस बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। तो भनते, श्रम करते समय थकान दूर करने हेतु गाए जाते हैं। बीरा, भात के समय निमंत्रण, है ना। भात क्या होता है, जब बच्चों की शादी होती है तो जो माँ होती है वो अपने पीहर पक्ष में जाके न्योता देकर आती है, कल हमने पढ़ा था। तो और उसके बाद फिर भात आता है ना, मायरा की तरफ से, मायरा बोलते हैं शायद राजस्थान के अंदर। तो जो भात के समय जो निमंत्रण होता है उसको क्या कहते हैं, बीरा, ठीक है, कि भात लिया जा रहा है, सब आ जाओ, दैट इज़ कॉल्ड बीरा। पीरा आप रिलेट कर लीजिए, वीरा से, पीरा भाई होता है, तो भाई भात के समय ही आता है, तो भात के समय निमंत्रण बीरा। जलो जलाल, डेरा देखने जाने वक्त वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा, यानी कि जब डेरा देखने जाते हैं तो उस वक्त वधू पक्ष जो होती हैं वो गाती हैं, कौन, जलो जलाल, तो बहुत जलते रहो, वो तो गाएंगे वधू पक्ष। तो
चलो, कुकडुलू या फिर झिलमिल, कुकडुलू या फिर झिलमिल। तोरण के समय, तोरण आपने देखा होगा जब वो दूल्हा आता है तो वो तोरण वगैरह उसको टच करना होता है या शायद तोड़ना भी होता है, मैंने देखो पर्टिकुलरली देखा नहीं है, बट दैट इज़ कॉल्ड कुकडुलू या फिर झिलमिल। ओल्यू, पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत, तो अल्ले गई है ना, बेटी तो गई, तो ओल्यू पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत है। चिरमी, वधू द्वारा पीहर की याद में गाए जाने वाला गीत। अभी जब देखो बेटी जा रही है ना, तो घर वाले तो गा रहे हैं ओल्यू, और जब जो लड़की है वो अपने घर चली गई, अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पे जो अपने घर के को याद करके गाएगी वो होगा चिरमी। तो ओल्यू और चिरमी आपको ऐसे याद हो जाएगा। कोयलडी, कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा कन्या की विदाई के समय, ठीक है, जो ये कोयलडी और कन्या से क से आपको याद रह जाएगा। चरचरी, ताल व नृत्य के साथ उत्सवों में गाया जाता है, जैसे कि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो उस टाइम पे सब बहुत चरचरी तरीके से गाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत डांस भी हो जाता है, चरचरी। मांगी बाई, माँ से मांगी, माँ से मेवाड़, केसरिया बालम इन्होंने पहली बार गाया था मांगी बाई ने, ठीक है। मेवाड़ की मांड गायिका है मांगी माँ, मेवाड़ माँ, मांड गायिका माँ, केसरिया बालम पहली बार गाया, ठीक है। एक मैंने आपको ऊपर और यहाँ पे पढ़ाया था ना, देखो अब यहाँ से आपको वो याद हो गया होगा। ये देखो, उदयपुर के अंदर ये मेवाड़ है ना, मेवाड़ के अंदर उदयपुर है, मांगी बाई केसरिया बालम पहली बार गाया, ठीक है। तो ये आपको हो गया होगा याद। मैं बोल रही हूँ आप नीचे वाले पढ़ लोगे ना, ऊपर वाले की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चरचरी याद हो गया कि उत्सव के समय मांगी बाई माँ, मेवाड़, मांड गायिका, केसरिया बालम पहली बार। गवरी देवी क्या है, बीकानेर की मांड गायिका है, एक्चुअली अपनी यहाँ की है, बीकानेर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बीकानेर। तो बीकानेर की जो मांड गायिका है गवरी देवी, ठीक है। तो मैं तो वैसे कुछ गाती नहीं हूँ, मेरे तो मतलब गाना और डांस मेरे से बहुत दूर दूर है, बहुत मुश्किल से ही मतलब मुझे ये चीज़ें आती हैं। तो गवरी देवी बीकानेर की मांड गायिका है, ठीक है। तो अपनी बीकानेर की मांड गायिका गवरी देवी हैं, पाली की मांड गायिका। अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर की मांड गायिका, ठीक है। 1982 में पद्मश्री इनको मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीकानेर की मांड गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, जिनको मांगी बाई तो वो हैं जिन्होंने केसरिया बालम पहली बार गाया, और बीकानेर की जो मांड गायिका हैं अल्लाह जिला बाई, इनको 1982 में पद्मश्री मिला। जमीला बाई, ज से जमीला, ज से जोधपुर की लोक गायिका है। बन्नो बेगम, बेगम कहाँ की हैं, जयपुर की, तो जयपुर की है मांड गायिका बन्नो बेगम। अब आ जाते हैं इस तरफ। गोरबंद, आपको पता है ऊँट के जो आभूषण होते हैं वो गोरबंद, तो शेखावटी का लोकगीत है। पीपली, पीपली, और एक इधर और मैंने, हाँ एक पपेया था, है ना, प्रेमी को बाग में बुलाते हैं तो पपेया था। एक पंछिड़ा था, पंछिड़ा था क्या था, जब आप पंछी देखते हो मेले में हाड़ौती के अंदर तो उसको पंछिड़ा कहते हैं। अब पीपली क्या है, शेखावटी में वर्षा ऋतु में वृह गीत। आप देखो यहाँ पे जाट जो थे वो जब वर्षा का आह्वान गीत गा रहे थे तो उसे क्या कहते थे, तेजा। जब शेखावटी एरिया में गाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, पीपली, ठीक है। तो पीपनी बजा के वर्षा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमिका के बुलाने पर या कृषि कार्य हेतु लावनी गाया जाता है, ठीक है। प्रेमिका किसी को बुलाना चाहती है, कृषि कार्य हेतु लावनी। जच्चा या होलर क्या होता है, जब जैसे छोटा बच्चा होता है तो बच्चे के होने के बाद गीत गाए जाते हैं घर के अंदर, तो उसको जच्चा या फिर होलर कहते हैं। मोरिया, स्त्री जिसका संबंध हो चुका है परंतु विवाह में देरी है, मतलब जो रिश्ता है वो हो गया है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मोरिया, मोरिया, ठीक है। सोवटिया, परदेश गए पति को संदेश गीत, यानी कि कोई पति है वो मतलब दूर गया हुआ है तो जो पत्नी है वो उसको संदेश भेजती है, तो उस गीत को कहते हैं सोवटिया, यानी कि सुन लो, ठीक है, सोवटिया। जीरा, पति को जीरे की खेती नहीं करने को कहती है ना, कि जीरे की खेती मत करो। फिर आ जाओ पावड़े या फिर पवाड़े, तो ये लोक देवता महापुरुष की वीरता का वर्णन करा जाता है। कुकड़ी, रात्रि जागरण का अंतिम दिन, देखो जो रात को जगोगे ना तो इतना ठंड लगेगा आपको, आपकी कुकड़ी बन जाएगी, तो कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत। मरासी, माँ से पता चल रहा है, माँ से मर गए, मारवाड़, मार, और मृत्युदर, ठीक है, ऐसे ये याद हो जाएगा।
फल सड़ा विवाह के समय अतिथियों के आगमन पर, यानी कि फल लेकर तो आएंगे नहीं आके बल्कि खाएंगे ही, तो विवाह के समय अतिथियों के आने पर फल सड़ा, यानी कि सोच लो किसी ने सड़े हुए फल रख दिए है ना, तो सोच लो क्या हालत होने वाली है। फिर आ जाओ दुपट्टा। एक सेकेंड। दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत दुपट्टा, ठीक है। एक वो गाना आपने सुना होगा, लाहो हरे दुपट्टे वालियों, है ना, सुना है ना, तो सालियों के लिए गाया जाता है, तो दुपट्टा दुपट्टा, ठीक है। कामन, कामन क्या है, वर को जादू टोने से बचाने वाला गीत है कि भाई दूल्हे को नज़र ना लगे, जादू टोना ना कर दे, तो कुछ काम कर लेते हैं तो गीत गा लेते हैं। घोड़चढ़ी की रस्म पे गाए जाने वाला गीत घोड़ी। तो ये आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए लोकगीत। अब इसके ऊपर जो हमने छोड़े थे, अब मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे ऊपर वाले इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट नीचे वाले ही थे। चलिए देखिए, विविध गीत यानी कि अलग अलग तरीके के गीत है, इसके अंदर मतलब सब है। मूमल, गोरबंद, कागा, कांगसियो, घड़ूलो, घुघरी, रुपीडो, झालो, झूठनियों, सब है इसके अंदर। धार्मिक गीत कौन से होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड है, जैसे कि लोक देवता हो गए, लोक देविया हो गई, तेजा जी हो गए, लांगुड़िया हो गए, विनायक हो गए, तो विनायक इज ऑल्सो भगवान जी ना, तो ये धार्मिक गीत हो गए। फिर ऋतु के आधारित कौन से हो गए, पीपली हमने अभी देखा था, शेखावटी में गाया जा रहा था ना, पीपली मैंने आपको अभी दिखाया था कि शेखावटी के अंदर गाया जा रहा था, ये देखो पीपली शेखावटी में गाया जा रहा था वर्षा ऋतु में। और जो जाट थे वो कौन सा गा रहे थे, तेजा गीत गा रहे थे। तो अब आप यहाँ देख लो कि ऋतु आधारित कौन से गीत हैं, ऋतु आधारित कौन से गीत हैं, हिंडो, सावन, वर्षा, पीपली, ठीक है। पीपली हो गया वर्षा के लिए गा रहे हैं, सावन में हिंडो, हिंडो और याद रख लेना। त्योहार पे कौन से गीत गाए जाते हैं, पहले मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। देखो अब त्योहार पे कौन से गाए जाते हैं, तो त्योहार कब आते हैं, गणगौर, तीज, होली, दिवाली। संस्कार आधारित क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर के अंदर कुछ भी शादी हो रही है, 16 श्रृंगार हो रहा है, 16 संस्कार हो रहे हैं, सॉरी, जन्म हो रहा है, जच्चा हो रहा है, विवाह हो रही है, सगाई हो रही है, चाक भात लिया जा रहा है, रत जगा हो रहा है, रात को जग रहे हैं, सब गाने गाए जा रहे हैं। जलो व जलाल, तो जलो व जलाल भी मैंने आपको बताया था, जलो व जलाल भी मैंने आपको बताया था, बट मैं उसका वो भूल गई कि कौन सी कोई जाति भी थी क्या, नहीं जाति नहीं थी, बस यही था कि डेरा देखते जाते वक्त वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा, ठीक है। तो ये है जलो जलाल हो गए। तो जब कोई फंक्शन होता है उस टाइम पे संस्कार आधारित गीत गाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्र के गीत, मैदानी क्षेत्र के गीत कौन से होते हैं, जैसे कि भक्ति व श्रृंगार रस अधिक होता है उसके अंदर। फिर आप देखोगे कि पर्वत के अंदर कौन से, मतलब जो पर्वतीय प्रदेश के हैं, तो पटेलिया, बिछियो, लालर, सरल धुन, कम स्वर। मरु प्रदेश में तो बहुत ऊंचा स्वर लगाना पड़ता है, लंबी धुन, जैसे कि कुर्जा, पीपली, रतन रानो, मूमल, घुघड़ी, केवड़ा। बीकानेर की मांड, ताल, दीपचंदी, ठीक है। और अल्लाह जिलाबाई वो हैं जिनको 1982 में पद्मश्री मिला है, गवरी देवी। जयपुर की है बन्नू बेगम, जौहर बेगम। और उदयपुर मेवाड़ की है मांगी बाई, केसरिया बालम पहली बार गाया। वीर रस, सिंधु व मारू रागों पर आधारित है। श्रृंगारी की इतना लर्न नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रैम दिस। ये PYQs आप देखोगे तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, वो पूछे जाएंगे जो नीचे वाले हैं। श्रृंगारिक रागे मांड, देश व सोरठ। और ऊपर आप देखोगे तो जो भी है मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू। तो अगर हम ये वाला छोड़ दें तो बाकी सब आपको लर्न हो गया होगा। तो अब रिवाइज़ करिए, PYQs करिए, MCQs करिए। PYQ से आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर कल हम लोक नृत्य करेंगे, परसों राजस्थान लिटरेचर, एंड देन राजस्थान कल्चर विल बी कंप्लीटेड, एंड देन वी विल स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। आप कोई भी राजस्थान एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे नेशनल हो, चाहे राजस्थान की न्यूज़ हो, सभी आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।